हाय टॉरस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आपकी लव रीडिंग करने वाली हूँ। हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है और यूनिवर्स की तरफ से आपकी लव लाइफ को लेकर के क्या गाइडेंस आपको दी जा रही है, हम वो भी देखेंगे। इससे पहले कि मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं जून मंथ की ऑलरेडी वीडियो डाल चुकी हूँ, ठीक है, रीडिंग्स डाल चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है, आप मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। मंथली रीडिंग 2022, उसमें आपको जून मंथ की रीडिंग मिल जाएगी। एंड येस, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिलेगी। व्हाट्सएप नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना है आपको। कॉल्स पिक नहीं की जाती हैं फ्रेंड्स, कॉल्स अलाउड नहीं है, ठीक है। आप मैसेज करेंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी और पर्सनल रीडिंग पेड है। और ये अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। इन फ्रेंड्स, अगर आपसे ये रीडिंग जो है रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक जो है वो बहुत मदद करेगा और लोगों तक मेरी वीडियोस को पहुंचाने में। तो एक होता है ना कि ये आप भी एक पुण्य का काम कर रहे हैं कि जिसको ज़रूरत है उस तक ये वीडियो पहुंच रही है। ज़्यादा लाइक्स होने का मतलब होता है कि वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है, तो ज़्यादा लोग देख पाते हैं। तो उनकी लाइफ में, उनके रिलेशनशिप में अगर कोई गाइडेंस की ज़रूरत है तो शायद उनको इसके थ्रू वो मैसेज मिल पाए। तो आपकी हेल्प के थ्रू ही ये रीडिंग उन तक पहुंच सकती है। तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच। पहले मुझे नहीं पता था इस चीज़ के बारे में, लेकिन अब जब मुझे पता चला है तो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी आपसे कि आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू टॉरस, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी। प्लीज़ बताएं टॉरस की उनके पार्टनर के लिए क्या फीलिंग्स हैं। थैंक यू सो मच। सेवन ऑफ कप्स। कंफ्यूज हैं आप अपने पार्टनर को लेकर के। कंफ्यूज हो आप टॉरस। यहाँ तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे नहीं तो कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास, ठीक है। अभी ऑप्शंस कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई पर्सन है। ऑप्शन कोई भी हो सकता है। करियर को लेकर के, करियर और लव में ऑप्शन हो रहा हो आपको, या कहीं कुछ ना कुछ है यहाँ पे चॉइस करने का, जैसे ओके। चलिए आपके पार्टनर के लिए बारे में देखते हैं। आपके पार्टनर की आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं टॉरस। थैंक यू सो मच। चैरियट, हाँ। एक्चुअली मुझे इसे क्लैरिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी रीडिंग्स में चैरियट का कार्ड आया, तो मैं नहीं चाहती कि मैं किसी और की फीलिंग्स को लूँ। थैंक यू। हाँ, ओके 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 ओके। तो बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स भी है, ठीक है। हम और कार्ड्स लेते हैं। थैंक यू, थैंक यू। आप और आपके पार्टनर में इस समय कुछ अनबन मुझे नज़र आ रही है, यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। और या जिस वजह से कि आप भी थोड़ा कंफ्यूज हैं इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, इस पर्सन को लेकर के, जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, किस तरीके से आगे बढ़े, इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करें या नहीं करें, या कोई और ऑप्शन आपको चूज़ करना चाहिए। यहाँ पे ये दुविधा बहुत है। आई डोंट नो, मेरा ये जो है कैमरा फ्लैश क्यों कर रहा है। ओके। और यहीं आपके पार्टनर भी आगे बढ़ना चाहते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है, जैसे कि उन्हें क्लैरिटी मिल रही है इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, आपके रिगार्डिंग। बहुत क्लियर कट मैसेज है ये, पर मैं थोड़ा सा कार्ड से निकालूंगी फिर मैं बताती हूँ आपको। टॉरस,
थैंक यू। conflict and defeat, thank you। ओके ओके ओके, तो यस, द वेटिंग गेम, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे। तो मेरे प्यारे टॉरस, यहाँ जो मैसेज मिल रहा है ना, यहाँ आप कंफ्यूज हो, आप बहुत, आपके माइंड में बहुत, आप अपने आप को बहुत हारा हुआ फील कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, ठीक है। आपको कुछ समझ नहीं आ रही हैं चीज़ें, इस समय वो क्लैरिटी नहीं मिल रही है। लेकिन यहीं मैं अगर आपके पार्टनर की बात करूं तो भाई वो तो अपनी किसी विश को फुलफ़िल करने के लिए पूरा फोकस्ड है, उनको वो पूरी क्लैरिटी है और वो उस तरफ बढ़ रहे हैं। उनके माइंड में कोई डाउट्स नहीं है, ठीक है। उनके माइंड में किसी भी तरह का डाउट नहीं है, वो बहुत क्लियर हैं इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। और और वो अपनी विश को फुलफ़िल करना चाहते हैं। उनकी कोई विश थी, उनकी कोई इच्छा थी, उसे वो पूरा करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और उस चीज़ के लिए उन्हें किसी जो भी उस विश और उनके बीच में अगर कोई आड़े आता है तो वो इस समय इस तरह की रूड वाइब्रेशंस में हैं कि वो उस चीज़ को कट करके आगे बढ़ेंगे। ये वो चीज़ दिखा रही है। जैसे कि किसी चीज़ को लेकर के उन्होंने बहुत काम करा है, अभी ये उनका वर्क हो सकता है या कोई भी चीज़ हो सकती है, और वो डिसीज़न उन्होंने पहले नहीं लिया था लेकिन अब वो डिसीज़न ले रहे हैं। यहीं आप जो है बहुत इस रिलेशनशिप में बहुत कन्फ्लिक्टेड और बहुत डिफीटेड फील कर रहे हैं, बहुत थका हुआ, मतलब मायूस जिसे कहते हैं कि अब बहुत थक गए आप इस रिलेशनशिप को बिल्डअप करते करते या इसे सहारा देते देते। अब वो उम्मीद नज़र नहीं आ रही है मुझे आपको इस रिलेशनशिप में। आगे मैं और क्लियर करना चाहूँगी। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी। प्लीज़ बताएं टॉरस जिनके साथ इनका रिलेशनशिप चल रहा है, जिसके साथ ये डील कर रहे हैं, क्या स्थिति है अभी। ओके, नाइट ऑफ फियर, यहाँ पे भी नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा बॉटम ऑफ द डेक थी। थैंक यू। टेन ऑफ फायर, थैंक यू। द स्टार, टू ऑफ वाटर, ओके ओके ओके, और बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे क्वीन ऑफ फायर और हाई प्रीस्टेस। हाँ, देखिए टॉरस, या तो आप किसी कैंसर पर्सन से डील कर रहे हो सकते हैं, ठीक है, या फिर किसी एयर साइन लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस से आप डील कर रहे हैं। कुछ इस तरह की वाइब्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि उनके लिए अभी जो उनकी प्रायोरिटी है ना, देखिए अगर मैं इस कार्ड को देखूँ तो यहाँ पे मुझे दोनों वाइब्स मिल रही हैं। या तो उनके लिए रिलेशनशिप भी हो सकता है, ठीक है, कुछ के लिए रिलेशनशिप भी है, लेकिन कुछ के लिए उनका काम, उन्होंने किसी चीज़ पर बहुत वक्त से बहुत काम करा है, उनका खुद का वर्क, या फिर कोई पढ़ाई हो सकती है, कोई डिग्री हासिल करना हो सकता है, कुछ ना कुछ है यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो वो उनकी इम्पॉर्टेंट, उनकी पहले जो जिसे कहते हैं कि प्रायोरिटी है, जिससे कि उनके इमोशंस भी बहुत अटैच्ड हैं, तो उनके लिए वो चीज़ पहले मस्ट है। तो इस वक्त वो ऐसा नहीं है, वो बहुत चीज़ें झेल रहे हैं, लेकिन वो बहुत कॉन्फिडेंट भी हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि वो आपके साथ अच्छे तरीके से पेश नहीं आ रहे हैं इस समय, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ एयर की एनर्जीज़ है और ये दिखा रही हैं कि आप लोगों, बहुत कन्फ्लिक्ट है आप लोगों के बीच में, मतलब बातें एक दूसरे से अच्छी वाइब्स तो नहीं मुझे यहाँ पे आ रही हैं, बर्डन्ड फील कर रहे हो आप इस समय इस रिलेशनशिप में। लेकिन
इस समय आपके पार्टनर भी जो भी काम कर रहे हैं ना, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स या जिसे कहीं चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, लेकिन वो इसके लिए इस चीज़ से इतने जुड़े हुए हैं कि अगर इनके इस काम को लेकर के अगर कोई बीच में आता है, अगर उन्हें उस चीज़ को, उस पर्सन को या उस रिश्ते को काटना पड़े तो वो काट लेंगे। तो इससे अच्छा, क्योंकि यहाँ मैं आपको क्यों ये बात समझा रही हूँ टॉरस, जिससे भी आप डील कर रहे हो ना, ये आपके लिए आउटकम का कार्ड निकला है जो है 2 ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है, 2 ऑफ वाटर्स। तो प्यार आप लोगों में बहुत है, आप लोग एक दूसरे से अंदर से बहुत प्यार करते हो, लेकिन यहाँ इस वक्त आपको अपने पार्टनर की फीलिंग्स को समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे अभी इस समय आप बहुत इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो, कंफ्यूज हो, चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो रही हैं, दिमाग आपका बहुत चल रहा है, कन्फ्यूजन्स बहुत हैं, क्लैरिटी बिल्कुल नहीं मिल रही है, आपको डाउट्स आ रहे हैं आपके माइंड में इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, लेकिन बिलीव मी इस रिलेशनशिप में बहुत प्यार है। बस थोड़ा आपको यहाँ पर अपने पार्टनर को इस वक्त सपोर्ट करने की ज़रूरत है। ये जो इस समय आप इस रिलेशनशिप को बर्डन्ड वे में समझ रहे हो ना, यहाँ पर अभी उस चीज़ को ख़त्म करके आपको अपने पार्टनर को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि शायद ये अभी इस वक्त उनका समय है इस चीज़ को पाने का, जिससे वो इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, कहीं ना कहीं आपसे भी ज़्यादा वो पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वो सब ठीक करना चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन पहले प्रायोरिटी वो है, जब तक वो उसे नहीं पा लेते हैं, उस काम को पूरा नहीं कर लेते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि पास्ट में ना इन्होंने इस काम को लेकर के बहुत अपना हार्डवर्क दिखाया है, अब उसका जिसे कहते हैं कि वो चीज़ बस उसका रिजल्ट उनको मिलने वाला है। तो अब ये पॉइंट नहीं है कि अगर आप कहें कि अगर आप उनको अगर ये ऑप्शंस भी दें, अगर आपके केस में ये भी है कि तुम उसे चुनो या मुझे चुनो, वो काम को चुनो या मुझे चुनो, तो ये कोई है ही नहीं, फिर वो पर्सन डेफिनेटली आप ही को कट करेंगे, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा है। तो ये वक्त है उनका कि उस चीज़ को, उसके एफर्ट्स, उसके जो फ्रूट्स हैं उनको लेने का और उस और आगे बढ़ने का, ये वक्त है उनका। तो आपको यहाँ पे थोड़ा अंडरस्टैंड करने की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। आपको उनकी वीकनेस ना बन करके आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपने पार्टनर की स्ट्रेंथ बनो। इस समय आप उनको हर्ट मत करो, उनके लिए और चैलेंजेस पैदा मत करो ऐसी सिचुएशन में आकर के, कंफ्यूज होकर के या फिर लड़ झगड़ के या अंडरस्टैंड ना करके। यहाँ आपको उनको अंडरस्टैंड करना है, उनको वो सपोर्ट देना है, उनको वो स्ट्रेंथ आपको देनी है कि यस मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम ये करो, मैं कहीं नहीं जा रहा या कहीं नहीं जा रही हूँ। तो यहाँ पे उनके बर्डन को थोड़ा यहाँ पे कम करने की आपको ज़रूरत है कि ये जो आपकी तरफ से उनके लिए जो प्रेशर बन रहा है ना, वो थोड़ा कम हो जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर उन पर प्रेशर दे रहे हैं इन चीज़ों को लेकर के, अब आई डोंट नो, ये कोई भी चीज़ हो सकती है कि आपके पार्टनर आपको वक्त नहीं दे रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, मैसेजेस नहीं हो पा रहे एक दूसरे के साथ, या आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, ये कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो आपको बोला जा रहा है इस वक्त आपको अपने पार्टनर की स्ट्रेंथ बनना है, उनकी वीकनेस नहीं बनना है। क्योंकि अगर आप वीकनेस बनोगे तो वो आपके लिए ही एक बुरी वो होगी, मतलब वो सही नहीं है, क्योंकि आप एक अच्छा पार्टनर खोने जा रहे हो फिर इस केस में। तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जहाँ एक पर्सन आपको इतना प्यार करता है, आपको भी उसकी प्रायोरिटी या उसके इमोशंस की कदर करने की यहाँ पे ज़रूरत है। तो आपको डिवाइन यही बोल रहे हैं कि इस समय उनके लिए जो प्रायोरिटी है, जो चीज़ उनके इमोशन से बहुत टच है, आपको वो चीज़ समझने की ज़रूरत है और उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप ही इस सिचुएशन में आ जाओगे तो आप उन्हें क्या सपोर्ट करोगे? समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको यही बोला जा रहा है। यस यस, क्योंकि यहाँ ना आपके लिए थोड़ा गिविंग होना या थोड़ा अपने पार्टनर के लिए सैक्रिफाइस करना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। क्योंकि ये अगर मैं बात करूँ, डेफिनेटली इस स्प्रेड में ना ये एक नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है, ये एक नेगेटिव सिचुएशन में आया आपके लिए स्टार कार्ड, जो कि बैलेंस को दिखाता है, सपोर्ट करने को दिखाता है कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को। क्योंकि यहाँ पर ना तो आपके पार्टनर आपको इस समय सपोर्ट कर पा रहे हैं, ना ही आप अपने पार्टनर को सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो दोनों ही कन्फ्लिक्टिंग नेचर में आप लोग आ रहे हो, एक दूसरे से लड़ना, ठीक है, एग्रेशन में आ जाना, एक दूसरे की भावनाओं को समझ नहीं पाना। तो यहाँ पर उससे काम नहीं बनेगा, आपको बोला जा रहा है।
यहाँ आपको उससे काम नहीं बनेगा, यहाँ आपको अपने रिलेशनशिप में वो बैलेंस लाने की ज़रूरत है, एक दूसरे के इमोशंस को यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, एक दूसरे पर विश्वास दिखाने की ज़रूरत है खासकर, ठीक है। आपके पार्टनर को लगे कि यस मैं ये काम, इस काम के लिए जाऊंगा या इस काम की ओर मेरी अग्रसर हूँ मैं और इस तरफ बढ़ रहा हूँ, तो मेरा पार्टनर मुझे कहीं नहीं छोड़ के जा रहा है या जा रही है, और वहीं आप उनके लिए वो फेथ दिखा रहे हो, वो ट्रस्ट दिखा रहे हो कि यस मेरे पार्टनर उस तरफ है, तो वो कहीं नहीं जा रहे हैं, वो वापस मेरे पास ही आएंगे, अगर थोड़ा और वेट चाहिए तो वो चीज़ भी मुझे मिलेगी। ये किस्म का ना आपके रिलेशनशिप में एक टेस्टिंग टाइम चल रहा है। आप डिवाइन ये देख रहे हैं कि आप लोग एक दूसरे को कितना सपोर्ट करते हो। यहाँ पैशन की कमी नहीं है, या किसी चीज़ की कमी नहीं लग रही मुझे, प्यार की कमी नहीं है, पैशन की कमी नहीं है, लेकिन आप सिचुएशन जो बन रही है ना उसमें अपने आप को हारा हुआ फील कर रहे हो, उसमें अपने आप को स्टैंड नहीं कर पा रहे हो ना, अपने पार्टनर को वो हौसला दे पा रहे हो। तो यहाँ पे डिवाइन यही चाहते हैं कि आप वो हौसला दें, आप अपने पार्टनर के साथ खड़े हों, ठीक है। अपने इंट्यूशन, अपने दिमाग को ज़्यादा नहीं चलाएं, यहाँ पर अपने दिमाग को ज़्यादा नहीं चलाना है आपने, ठीक है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, क्योंकि यहाँ आपका माइंड और आपकी इंट्यूशन मिक्स एंड मैच हो रही है, आप अच्छे से कंफ्यूज हो रहे हो, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर पा रहे हो टॉरस, ओके। क्योंकि यहाँ थोड़ा आपको एक वो मैसेज है, डिवाइन बता रहे हैं चूज वाइजली, ठीक है। तो जो भी आप डिसीजन ले रहे हो या जो भी चीज़ सोच रहे हो ना करने का, सोच समझ कर करना है आपको, ओके। क्योंकि यहाँ प्यार की कमी नहीं है, प्यार बहुत है, कमिटमेंट भी मिलेगा अगर कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, अगर कुछ अलगाव हो गया है एक दूसरे के साथ, अंडरस्टैंड कीजिए। यहाँ पे रिकन्सिलिएशन की भी हाई चांसेस हैं, यहाँ पे 2 ऑफ वाटर्स हैं हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ आपको थोड़ा अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। देखते हैं टॉरस आपके लिए इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग क्या गाइडेंस देना चाहते हैं डिवाइन आपको, टॉरस को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं डिवाइन, प्लीज़ बताएं। थैंक यू, थैंक यू। 1 2 3 दोनों ही ये 2 कार्ड्स हमारे पास, ओके। थैंक यू। रेस्ट एंड रिजुविनेट, ओके। थ्रोट चक्रा, क्राउन चक्रा, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, ये 3 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है, और मटेरियल हार्वेस्ट। देखो आप ना ऐसे सिचुएशन में आ करके ना अपने लिए ही ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो माय डियर। यहाँ पर आपको अपनी ही इंट्यूशन को फॉलो करना है, अपने पार्टनर को सपोर्ट करना है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आपके पार्टनर आपसे ज़्यादा किसी और चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हैं। क्या पता उनकी इस चीज़ को लेकर के, इस काम को लेकर के कोई हिस्ट्री रही है, कुछ इमोशंस जहाँ पे डेफिनेटली उनके जुड़े हुए हैं, जिस वजह से आप खुद सोचिए कि अगर वो आपके सामने उस चीज़ को पहले मान रही हैं तो कुछ तो है उस वर्क में या उस काम में या उस जगह पर। तो आपको यहाँ पर उनका साथ देने के लिए बोला जा रहा है, और आपको बोला जा रहा है अगर इस समय आप अपने पार्टनर का साथ देते हैं, इस समय आप अगर उन्हें वो सपोर्ट देते हैं, वो अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं, तो आने वाला समय आपके लिए बहुत सुखद होने वाला है। हर तरीके से वो सिचुएशन आपके लिए बहुत ब्लॉसम होगी। यहाँ पे रेस्ट एंड रिजुविनेट की एनर्जी है, तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन कीजिए, थोड़ा सा चीज़ों को सोचने की आपको ज़रूरत है, जल्दबाजी में किसी चीज़ का फैसला नहीं लेना है आपको। ये लिटरली 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है, जो कि मेडिटेशन को दिखाती है, रेस्ट करने को दिखाती है, चीज़ों को कंटेम्पलेट करने को दिखाती है। तो आपको बोला जा रहा है अभी आपके अराउंड में ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो अपने आप को थोड़ा कूल करो, ठीक है। अपने आप को थोड़ा कूल करो। ये जो भी चीज़ें हो रहा है ना, मटेरियल हार्वेस्ट आपके लिए आया है, यहाँ पर आपकी खुद की स्टेबिलिटी के लिए हो रहा है, आपकी खुद की स्टेबिलिटी के लिए हो रहा है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आपको मिलने वाली है यहाँ पर। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है जल्दबाजी में आपको कोई फैसला नहीं लेना है किसी भी तरह का, जैसे कि मैंने बोला आपको वाइजली डिसीजंस लेने हैं, ठीक है, जल्दबाजी में नहीं लेने हैं। ग्राउंडिंग की एनर्जी है, इसके साथ ही आपको यहाँ पे बोला जा रहा है ग्राउंडिंग कीजिए अगर आप कर सकते हैं तो। मैं ग्राउंडिंग ऑलरेडी बता चुकी हूँ कितनी बार कैसे की जाती है, ठीक है। ग्राउंडिंग कीजिए, यहाँ पर आप आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है वो रिलीज होगी। और थ्रोट चक्रा देखिए यहाँ पे बहुत फोकस में आपको बोला जा रहा है जो भी आप बोलो,
जो भी बातचीत हो बहुत सोच समझ कर यहाँ पे बोलने की ज़रूरत है, कहीं आप किसी को हर्ट मत कर दो, क्योंकि यहाँ पे 5-5 की ऊर्जा है। क्योंकि किसी भी तरह के शब्द बुरे अगर आप बोलते हो, वो आपकी रिलेशनशिप को बना भी सकते हैं और वो आपके रिलेशनशिप को बिगाड़ भी सकते हैं। तो आपको बोला जा रहा है आपको जो भी बात करनी है बहुत ही सोच समझ कर करनी है, क्योंकि थ्रोट चक्रा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और डेफिनेटली यहाँ पे क्राउन चक्रा मुझे आपका बहुत यहाँ पे ब्लॉक्ड नज़र आ रहा है। दैट्स वाई कि आपको यहाँ पे इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। मैं कह रही हूँ ना कि आप इंट्यूशन में अपनी और अपने थॉट्स में कन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हो, वो ना लड़ाई हो रही है आपके थॉट्स में और आपके इंट्यूशन में। आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन से आपके थॉट्स हैं, कौन से आपकी इंट्यूशन है, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत हो गई है और उसी नेगेटिविटी को आपको यहाँ पे रिलीज करने के लिए बोला जा रहा है। रेस्ट एंड रिजुविनेट, साथ ही इसके साथ ही ये ग्राउंडिंग है। तो अपने आप को ग्राउंडिंग कीजिए, ग्राउंडिंग एनर्जीज अपने अंदर लाइए, ग्राउंड कीजिए अपने आप को, अपनी एनर्जीज को, ताकि आपके अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो रिलीज हो जाए। मेडिटेशन कीजिए, ठीक है, जैसे मर्जी बैठिए, कैसे भी बैठिए, लेकिन मेडिटेशन कीजिए। जितनी देर बैठा जा रहा है मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा, ताकि आपका क्राउन चक्रा, ये जो आपका सर है ना, उसमें हेडेक भी कुछ लोगों को हो सकता है, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। आपको ना यहाँ पे गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है टॉरस, ठीक है, लेकिन क्योंकि आप बहुत नेगेटिविटी में हो तो वो ब्लॉकेज क्रिएट हो रही है वहाँ पे। दैट्स वाई कि आप मैसेजेस रिसीव करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको बोला जा रहा है मैसेजेस आपको मिल रहे हैं और यहाँ पर आपको अपनी नेगेटिविटी को बस रिलीज़ करना है, उस ब्लॉकेज को रिलीज़ करना है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है, जो कि एक्सपैंड होने को बताती है, आगे बढ़ने को बताती है, चीज़ें बढ़ने को, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड है। लेकिन हम अगर आपकी बात करें तो यहाँ पे लिटरली यहाँ पे आपका पार्टनर आपको होता है ना कि वो सराहने वाली बात की, यस एक इस वक्त पे मेरे पार्टनर ने मुझे सपोर्ट करा, ये उस दैट काइंड ऑफ एनर्जी है ये। तो आपको बोला जा रहा है इस वक्त आपको उनका सपोर्ट करना है और यहाँ अपने माइंड को बहुत कंट्रोल करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा ना अवेयर हो जाइए आप लोग टॉरस, ठीक है, अपने माइंड को थोड़ा कंट्रोल कीजिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना शुरू कीजिए। जहाँ आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे आपको वो क्लैरिटी मिलेगी। आपके रिलेशनशिप में भी यहाँ पे चेंजेस दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। तो प्लीज़ आई होप आपके लिए ये गाइडेंस जो है हेल्पफुल रहे और आप इस गाइडेंस को फॉलो करोगे जिनसे भी ये रेजोनेट हुई है। और फ्रेंड्स, अगर आपसे ये रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।